अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम अली कैसर है। मैं नहीं कह रहा सवेरे मैं काम तो निकलिया तो रास्ते में 5-6 लड़के पैन गिरकी जिन्हें मैनू मारिया पीछे गिची से मारिया तो मैं बेहोश हो गया। मैं थले टेक पे बाद मैंने मारते हैं मावा ढेर मैनू नहीं समझ लगी किस टाइम गए किस टाइम नहीं गए। तो बाद फिर एक लड़का आया उन्होंने चुक के अपने घर लैके गए ने तो उन्होंने फिर पानी शानी पिलाया उत्ते। उस बाद एम्बुलेंस लगाई है और एम्बुलेंस मैंने अस्पताल लै गए। फिर उत्ते अस्पताल लैके तो उन्होंने दवाई शवाई दवाई है तो उस बाद मैं घर आ गया। मेरा नाम मोहम्मद हनीफ है तो मैं नहीं किया रिहायश है मेरी तो 9:30 बजे रात को मैं गड्डी के विचों उतरिया। उस टाइम उन्हें मैं देखा स्टाफ के उत्ते कि बंदे 3-4 खलोते ने मोटरसाइकिल वाले तो उन्हें पहला मैनू गाल कढ़ी अपनी जुबान से उन्हें फिर बाद दे विच मेरा पीछा करके मेरे पीछे आए ने पीछे आके उन्हें मेरे से हमला किया तो हमला भी 15-20 मिनट होंदा रहा तो उन्हें फिर मैं अपना सिर की दफा करद्या बहुत पीछे आ गया। वो जेडे दूसरे सन मोटरसाइकिल वाले वो उत्तों दी आए ने लेकिन वो असी गली क्रॉस कर गए जो लड़ाई हो रही सी तो पिछे गड्डियां आके लग गई ने तो इस वास्ते मेरा दफा होया। दूसरे बंदे रल नहीं सके उन्होंने वो जो 2 बंदे हैं या 3 सन उन्होंने ही मैं निमटता रहा तो उस तो बाद फिर थले आ गया। फिर रुकोज मोज वहदी सी दोवें साइडों तो स्पीतियां बंदे बाहर निकले ने जो रोला सुनिया तो फिर कुछ उन्होंने रोला पाया कोई फिर अगों गरीकी आ गए ने पाकिस्तानी ने सुनिया कि भाई पाकिस्तानी जबान दे बोलन डे आओ तो उस तो बाद जो आए फिर मैनू जिथे मैनू सट्टां वजियां हैं गरीकियां ने उत्थे मैनू बर्फ रखी है। बर्फ के नाल मेरे कोई तकलीफ पीड़ दूर हुई है नाल। फिर उस तो बाद 10-15 मिनट बाद पुलिस आई है वो मैनू नीकिया थाने च लै गए ने। वो लगे कहना कि भाई हाँ जी तू मिनसी करनी है उन्होंने तो फिर तुसां अंदर फ्लैकी कटनी पैनी है तो वो फ्लैकी का नाम लिया। मैं नहीं करनी मैं उस तो बाद फिर जो उन्हें फ्लैकी का नाम लिया मैं मैं मिनसी नहीं करनी तो मिनसी करिए तो कि करिए क्योंकि असी जे मिनसी की दोबारा फिर वो हमला करनगे तो इस वास्ते डरते अपने घर वापस आ गए हैं। बहुत ज़्यादा डरफोक हो गया इन्ना को डर बह गया कि असी काम ते भी डरते डरते सुबह जाने स्टाफ तो 1-2 मिनट तो ज़्यादा असी खलो नहीं सकते इन्ना ज़्यादा खौफ हो गया। पिछों कोई भी होर किसी आम मोटरसाइकिल भी आए तो असी वो डर नाल एक दीवार के नाल लग जाने जी। ऐसा महसूस हो रहा है कि इत्थे असी हुण रह नहीं सकते किसी सूरत भी। सुबह मेरा नाम गुलाम मुर्तज़ा मैं सुबह 5:30 बजे लैकी दे विच जा रहा सी ते 4 लड़के आए ने उन्होंने आंदे ही मेरे नक के उत्ते लोहे वाला मुक्का मारिया जिस दे नाल मैं जमीन ते डिग पिया वां तो उन्होंने फिर उत्तों मैनू कुटदे रहे ने। जदों फिर वो चले गए ने तो फिर उस तो बाद मैं उठिया 10 मिनट बाद तो मैं फिर वापस घर आ गया। वापस आके तो आसिफ ने फ़ोन किया और मैनू हस्पताल लैके गया तो हस्पताल फिर डॉक्टर ने पट्टी वगैरह लाई है तो फिर घर आ गया मैं। तो हुण भाई बाहर निकलन तो दिल नहीं करता है उन्होंने पता है कि भाई वो मारनगे इस वजह तो अगर इस तरह के हालात रहे तो फिर इत्थे रहन तो दिल नहीं करता फिर पाकिस्तान वापस चले जाऊँ। मोहम्मद ज़हीर मैं कोरिंथो च रहना लुतरा की तो आ रहा सी तो एक मोटरसाइकिल वाला आया मेरे को उन्हें मैनू आख्या कि पाकिस्तानों सी से मैं डर गया उन्होंने मैं आख्या नहीं मैं नहीं आया पाकिस्तान का। अगे आया थोड़ा जा तकरीबन 5 मिनट अगे आया तो मैं अगे थोड़ा आया 5 मिनट अगे आया उत्थे खलो गया आके बत्ती थले लाइट थले आके खलो गया। बाद थोड़ा तकरीबन 2 मिनट फिर अगे गया पिछों मोटरसाइकिल वाला एक आया उन्हें आके मैनू फिर पूछा जो 2 मोटरसाइकिल इकट्ठे हो गए उन्हें पिछों आके डंडा मारिया मैनू कोई पता नहीं लग्या मैनू तो नाल ही पाकिस्तान मैं फोन ही किया पाकिस्तानी दोस्त आए ने वो मैनू लै गए हस्पताल लै गए
ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਆਹ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਹ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, 5-7 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਾਰਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਮੰਨ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਆਇਆ ਮਿਤਾਫਰਾਸੀ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਮੰਗਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਾਮ ਜੀ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ। ਕਰਾਮ ਜੀ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਹੱਥ ਰੱਖ ਇੱਥੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਅਲੀ ਨਾਸਾ ਮਾਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰਾਮ ਜੀ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਲੀ ਨਾਸਾ ਮਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਐਸੇ ਹਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਤੂੰ ਕਹਿ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਿਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਅਫਗੇ ਵਾਲੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਉਂ ਉਤਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਲੀ ਨਾਸਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੂੰ ਅਲੀ ਨਾਸਾ, ਤੂੰ ਝੂਠ ਮਾਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਤਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਉਤਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਤਰਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਅਲੀ ਨਾਸਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਤੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਅਲੀ ਨਾਸਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਤਰਾਂਦੇ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਾਂਦੇ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਅਲੀ ਨਾਸਾ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਅਲੀ ਨਾਸਾ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਪਾਕਿस्तानी सफारतखाने की दरख्वास्त कराँगा कि कोई साडा वाली वारस है तो सानू मिसाल चुको। जैसा कि आप और मेरे तमाम भाई जो यूनान में बसते हैं इस बात से आगाह हैं कि जुल्म व तशद्दुद की जो कार्रवाइयाँ चल रही हैं उनको रोकने के लिए ये जैसा कि देख रहे हैं हमारे भाई, किसी का नाक टूटा हुआ है, किसी का सर फटा हुआ है, किसी की आंखें नहीं खुल रही और कोई बेचारा जो है हस्पतालों में वो ज़िंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला है। तो इसको करबो बला के इस तूफ़ान को रोकने के लिए हमने आज यहाँ इंटरनेशनल मीडिया के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया था, जिसमें बेहद जो है वो जर्नलिस्ट, इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल कैमरास जो हैं वो आए, ताकि ये जुल्म तशद्दुद की जो वारदातें हैं, कहानियाँ हैं, ये पूरी दुनिया तक पहुँचें, उन तक हम पहुँचाएँ, ताकि वो इनको लान तान करें और इनको शर्म दिलाएं कि इंसान जो है वो इस तरह के मामलात नहीं करते। किसी किस्म की सियासी या सियासत में इस तरह के हथकंडे नहीं होते कि कोई सियासतदान या कोई पॉलिटिकल पार्टी छुरे उठाए, डंडे उठाए और मेरे वर्कर भाइयों को ज़दोकोब करे और कहे कि हम जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी हैं। इस को मंजर आम पे लाने के लिए हर रोज़ यहाँ जिस तरह ज़ख्मी हमारे भाई हैं, इसी तरह जो हम सब ज़ख्मी हैं, क्योंकि हमारे ये भाई अगर तकलीफ़ में मुब्तला हैं तो हम सब भी तकलीफ़ में मुब्तला हैं। और मैं समझता हूँ जब तक हमने इकट्ठे होके इत्तेफाक से इत्तेहाद से इनका दर्द शेयर ना किया, तो मैं ये समझता हूँ कि शायद कोई ऐसा मौका दोबारा ना आए। कि ये टाइम है, मेरे भाइयों से मैं अपील करता हूँ कि वो उठे और उठ के खड़े हो जाएं, इज़्ज़त से, गैरत से जीने के लिए और गैरत से जीने का सबब पैदा करने के लिए। जैसा कि कल हमारा एक इकट्ठ था नीकिया में, तो मैं चाहता हूँ कि हर मोहल्ले के, हर गली के, हर इलाके के नौजवान खुद खड़े हो जाएं, वो किसी को ना इंतज़ार करें और ना किसी से तवक्को करें, क्योंकि बेशुमार हमारे भाई जो सुस्ती और गफलत का शिकार हैं, जो किसी किस्म का कोई मेहनत और ऐसा काम ना कर सकते हैं, ना करेंगे, वो बेचारे ये कहते हुए मैंने सुने हैं कि ये जुलूस, ये आवाज़ बुलंद करना, ये मीडिया पे जाना, ये मुख्तलिफ़ किस्म की कार्रवाइयाँ जो हैं, इन्हीं की वजह से जो ये मामलात सामने आते हैं कि तशद्दुद करने वाले। तो मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ और खुदा का वास्ता दे के ये कहना चाहता हूँ कि मेरे भाइयों, खुदा के वास्ते अगर आप इनके दर्द में शरीक नहीं हो सकते, अगर आप इनका दर्द नहीं बांट सकते, तो खुदा के वास्ते ऐसा ना करें कि अपनी कौम में बुज़दिली ना पैदा करें। ये बुज़दिल नौजवान नहीं है, इनको हिम्मत से, गैरत से, जवान मर्दी से जीना है। इसलिए हमने अब ये फैसला कर लिया है कि पूरे
यूनान की एक एक गली में टीमें बनाएंगे, पूरे यूनान की एक एक गली में नौजवान अपनी जिम्मेदारियां खुद संभालेंगे और इंशाल्लाह बफज़ल ताला पॉलिटिकल वे से इस तमाम दहशत को, इस तमाम तूफान जो तशद्दुद है, जुल्म है, इसको रोकने के लिए इंशाल्लाह बफज़ल ताला अब नौजवान उठ खड़े हुए हैं और इसको हमने अब पॉलिटिकल वे से दुरुस्त तरीके से अपने भाइयों के शाना बशाना खड़े होके उनको बता देना है कि जितना हो गया बस, अब इसके आगे तुम कुछ ना कर सकोगे क्योंकि अब हम जाग गए इंशाल्लाह बफज़ल ताला। बहुत शुक्रिया। आसफ अली है और नाल मेरे कतरीना थोई दी एक रिकन ते सिहार जगह पहुँचने जिथे साढ़े कोल पहुँचन होंदा है और असी कल्ले कुछ भी नहीं कर सकते जिन्नी देर तुहाडा तावन साढ़े नाल नहीं होना। जेकर तुसीं साडा साथ दिओ ते इंशाल्लाह असी बहुत कुछ कर सकने हैं। जिथे कोई थोड़ा मसला मसाइल होए सानू कॉल कर देन, इंशाल्लाह निकिया करचीनी करदालो असी हर जगह पहुँचने कोशिश यही करी दी है कि हर जगह पहुँच के जिन्नी हो सके हर भरा की हैल्प की जाए, लेकिन है कि तुहाडे तावन की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। Η πλειοψηφία του κόσμου που ζει στην Νίκαια έχει συγκλονιστεί από αυτά που γίνονται τις τελευταίες μέρες. Μετά το άνοιγμα των γραφείων της Χρυσής Αυγής στη Νίκαια, που έγινε τις τελευταίες 2 εβδομάδες, κάθε μέρα γινόμαστε μάρτυρες επιθέσεων από μέλη της Χρυσής Αυγής απέναντι στους Πακιστανούς μετανάστες. Εμείς ξέρουμε ότι για χρόνια οι Πακιστανοί μετανάστες που ζουν στην Νίκαια δεν είχαν δημιουργήσει ποτέ κανένα πρόβλημα. Ζούσαμε μαζί αρμονικά και σε αλληλεγγύη ο ένας με τον άλλον. Από τη στιγμή που άνοιξαν τα γραφεία της Χρυσής Αυγής, κάθε βράδυ γίνονται επιθέσεις με σιδηρογροθιές, με μαχαίρια, με ρόπαλα απέναντι στους μετανάστες. Είμαστε αποφασισμένοι να τα σταματήσουμε όλα αυτά. Τη Δευτέρα στις 7 η ώρα στο Δημαρχείο της Νίκαιας υπάρχει συγκέντρωση που καλεί κίνηση ενωμένη ενάντια στο ρατσισμό και τη φασιστική απειλή η πακιστανική κοινότητα με την παρουσία του Δημάρχου της Νίκαιας για να εκθέσουμε σε όλη την αριστερά, στους φορείς, στα συνδικάτα και στο Δήμαρχο τις επιθέσεις που έχουν γίνει τα περιστατικά και από κοινού να πάρουμε πρωτοβουλίες για να διώξουμε τους φασίστες από τη γειτονιά μας. जी मैं मोहम्मद असलम कोरिंथों में रहना वा काम ते मैं जा रहा सा पिछू 2 बंदे आए ने उन्हें काले रंग के ब्लूजे पाए ने वड्डा मोटरसाइकिल है उन्होंने कोल ते आगे मैंने ना पिछ मेरे राड़ या जो भी है मतलब लोहे की कोई चीज़ उन्हें मतलब मेरे इलाके च मारी जे मैं थले डिग गया ते बाद मैं 5 मिनट बाद अपना संभल के फिर पीछे वेख के मतलब अगों पिछू वेख के कोई चीज़ और तो नहीं, फिर मैं चला गया मतलब अगे चला गया। 5 मिनट बाद फिर आए ने 2 बंदे मोटरसाइकिल वड्डा है वही मतलब स्याह रंग के उन्हें ब्लूजे पाए ने दोबारा उन्हें मेरे सिर ते मतलब राड़ मारिया मेरा सिर पाट गया। बाद 5 मिनट बाद नाल ही एक होटल सी उत्थे मैं चला गया उन्होंने कोल पानी मैं मंगया उन्हें मैंने पानी दिता तो वही मैंने अपनी गड्डी पा के ग्रीकी सन और मैंने गड्डी अपनी च पा के हॉस्पिटल लै गए ने। हॉस्पिटल मतलब उन्हें डॉक्टर टांके शांके लाए ने 10-15 मिनट बाद पुलिस आ गई है उन्हें मैंने सारा कुछ पिया साड़ी हेल्प कई तो बंदे सन कि हिसाब की नहीं उन्होंने मतलब नंबर प्लेट का वाकफ है कोई ना सारा कोई लिखाया मैं नंबर प्लेट का नहीं वाकफ हूँ जी मतलब है मोटरसाइकिल से इंज दे बंदे ने हिसाब किताब है। साढ़े दोस्त हैं जिन्होंने मस्जिद नमाज पढ़दे जाते धमकियां लाइया पाकिस्तानी तुम इतों तुहानू इतों कड्ढना ग्रीस चों इत्थे की करते पे हो जे हालात रहे तो पिछे जान के चांस ने और इतने बिश्ती नाल जिया नहीं जाता जेड़े मतलब 5-6 साल गुजार लेने इज्जत नाल गुजारे ने ते बिश्ती की इज्जत बिश्ती की जिंदगी नालों इज्जत की जिंदगी हर इंसान को बेहतर पता अच्छी है तो इंशाल्लाह इज्जत की जिंदगी जीवान इस वजह तो अपने मुल्क चले जाते।